नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे। परसों हमने एक वीडियो किया था, इसमें हमने बताया था कि 6 तस्कर और उनके साथ कुछ रिपोर्टर थे बिहार के अंदर जो लुटेरी दुल्हनें थी उनको जाल बिछाकर कैसे फंसाया गया और 6 जो तस्कर थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसमें जो लड़कियां लाई गई थी शादी के लिए, जिनके लिए पैसे पहले से तय थे, और हमने आपको कहा था कि इसके पीछे की जो कहानी है, कैसे तैयारी करके इनको पकड़ा गया और कैसे इनको जाल में फंसाया गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी, शिकायतें ज़्यादा हो गई थी। तो अंततः पुलिस में जो डीआईजी लेवल के लोग होते हैं उन तक बातचीत की गई और इनको 4 महीने में ट्रैक करके 25 मीटिंग होने के बाद इनको कैसे पुलिस ने अपने चंगुल में लिया। आज हम आपको इसका पार्ट 2 जो इन्वेस्टिगेशन का था वो बताने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो स्मगलर्स ने कहा था कि जैसी चाहिए वैसी लड़की मिलेगी, कीमत 1.5 लाख रुपया होगी। 1.5 लाख से ज़्यादा भी कईयों की कीमत थी उनके हिसाब से। वैसे किसी महिला की कोई कीमत होती नहीं है और ना ही हमने उस मंशा से आपको ये बात कही है, क्योंकि जो एजेंट था उससे जो बातचीत हुई थी इन्हीं शब्दों के साथ हुई थी। तो एजेंट ने कहा था कि आज ही शादी करा दूंगा, मुस्लिम लड़कियां नहीं मिलती, हिंदू दिला दूंगा आपको। और हिंदुओं में भी जो जात पात होती है, वैसे मेरा निजी तौर पर मानना है मैं इन जात पात के लफड़ों में नहीं फंसता, ना किसी सांप्रदाय के झगड़े में फंसता हूँ। मैं सबको समान रूप से व्यवहार रखता हूँ, चाहे वो किसी जाति धर्म या सांप्रदाय से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सबके अपने निजी मान्यताएं हैं, निजी आस्थाएं हैं, वो स्वतंत्र हैं, संविधान उनको आज्ञा देता है। परंतु बातचीत में इस तरह के शब्द आते हैं तो मेरी पहली प्रार्थना है इसको अन्यथा ना लिया जाए। तो अब हम मुद्दे की बात करें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की जो हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आपको देते हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो गोदी चैनल नहीं देते, सोशल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं देते, क्योंकि उनको व्यूअर्स इसमें नहीं मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। और हमें भी ये गुंजाइश रहती है कि इन वीडियोस को बहुत कम लोग देते हैं, परंतु हम उसके बावजूद तो अपना नैतिक कर्तव्य मानते हैं कि जो समाचार, जो सूचनाएं, जो न्यूज़, जो खबरें हमारे तक पहुंचती हैं उसको हम ब्यौरे के साथ आपको प्रस्तुत करें। तो उसके लिए फिर आपको हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये सारी सूचनाएं पहुंचें। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो उन्होंने कहा कि हम आपको लड़की देंगे जैसी चाहिए वैसी, आप लड़का भेजिए या लेकर आइए, या फ़ोटो देखकर पसंद कर लीजिए, पैसा 1.5 लाख लगेगा, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी, हिंदू समाज की मिलेगी, मुस्लिमों की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। अभी मेरे पास एक लड़की है, उम्र 23 साल है, देखने में ठीक है, ठीक ठाक है, चाहो तो आज ही शादी करा सकता हूँ।
अब लड़की दिलाने की बात कर रहे हैं। इस शख्स का नाम तो उमेश है। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में रामनगर का रहने वाला उमेश उस गैंग का हिस्सा है जो फर्जी दुल्हन तैयार करता है। लड़की वालों से पैसे लेकर उनकी शादी कराते हैं। फिर दुल्हन कुछ दिन में ससुराल से गहने पैसे लेकर फरार हो जाती है। इन पैसों में भी उमेश जैसे एजेंट का हिस्सा होता है। अगर लड़की वाले लड़की को ढूंढते हुए उनके पास आ जाएं तो दहेज हत्या जैसे आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर और पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं उसको। अनएथिकल उनके ऊपर अनर्गल आरोप मंडने का पूरा प्रयास करते हैं। ऑपरेशन फर्जी दुल्हन चलाकर एक ऐसे गैंग का खुलासा किया गया। इस सीरीज में पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि कैसे रिपोर्टर गैंग में शामिल हुए, शादी के लिए डील की, फिर 6 रिपोर्टर दूल्हा बनकर 25 अगस्त को, आज 28 अगस्त है, और हमने आपको 26 अगस्त को इसका पहला पार्ट रिपोर्ट के साथ सुनाया था और बताया गया था। तो 25 अगस्त को पश्चिम चंपारण के बलथर गांव पहुंचे। साथ में बाराती बने पुलिस वाले थे। पुलिस ने यहां से गैंग के 6 मेंबर और 1 महिला एजेंट और 5 नकली दुल्हनों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार कर लिया उनको। अब इसमें शादी के मंडप से पकड़ा गया ये गैंग 6 राज्यों में शादी के नाम पर ठगी कर चुका है। गैंग ने रिपोर्टर से एक दुल्हन के लिए 4.5 लाख रुपए में डील की थी। 6 दुल्हन के लिए आप लगा लीजिए कितना पैसा डील में हुआ। अब इस जो हम इस भाग को बता रहे हैं आपको, तो कैसे जो टीम है उसने इस गैंग का पता लगाया, एजेंट बनकर साथ काम करने के लिए तैयार किया और डील को फाइनल किया, डील को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको तैयार कर लिया। 90 दिन, 3 महीने, 20 मीटिंग, 1054 किलोमीटर का सफर हुआ, फिर पक्की हुई डील। 20 मई 2025 को पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी थाने में फर्जी दुल्हन का केस सामने आया था। यहां से राम बाबू ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादी के 2 महीने बाद घर से जेवर, पैसे और कीमती सामान लेकर चली गई है। दरअसल राम बाबू फर्जी दुल्हन वाली गैंग का शिकार बन गए थे। अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसी केस में एक सिरा बनाया। ये तो तय था कि पश्चिम चंपारण में फर्जी दुल्हनों का गैंग एक्टिव है, सक्रिय है वो। इसे एक्सपोज करने के लिए 25 मई 2025 को पटना से 260 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण के बागहा वहां जाना पड़ा और पड़ताल शुरू करनी पड़ी। मधुबनी में चाय की दुकान से मिला गैंग का क्लू। अब टीम बगहा में सोर्स के जरिए गैंग तक पहुंचने का रास्ता खोज रही थी। नाम इसका क्लू नगर पारिषद ऑफिस के पास एक चाय की दुकान पर मिला। वहां शादी की बात करते ही चाय वाले ने कहा कि मधुबनी में कुछ लोग हैं जो शादी कराते हैं। उन लोगों की तलाश में जब बगहा से मधुबनी जाना पड़ा, यहाँ से धन्ना थाने से पता चला कि हाल में लड़कियों की तस्करी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के 4 मेंबर जेल में हैं। तब पुलिस में हमारे एक सोर्स ने वाल्मीकि नगर में शादी कराने वाली एक महिला के बारे में बताया टीम को, और मधुबनी से 80 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर पहुंचना पड़ा। यहाँ महिला के बारे में कहीं से पता नहीं चला। यहाँ पता चला कि 90 किलोमीटर दूर भैरोगंज में ऐसा एक गैंग है, और भैरोगंज जाना पड़ा तो मालूम हुआ कि हाल में पुलिस की रेड के बाद गैंग के मेंबर अंडरग्राउंड हो गए हैं, छिप गए हैं वो। उन्होंने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर रख लिया जहाँ पर पुलिस की पहुँच ना हो। तो थाने जाकर पुलिस से गैंग की जानकारी मांगी गई। बताया गया कि गैंग के ये मेंबर एरिया छोड़कर चले गए हैं। भैरोगंज में
एक सोर्स से उमेश का नंबर मिला। उमेश को कॉल किया गया, बताया कि हम यूपी से हैं, हमें शादी के लिए लड़कियां चाहिए, यूपी में सरकार की सख्ती है इसलिए बिहार में काम करना चाहते हैं। उमेश ने हमें मिलने के लिए 20 किलोमीटर दूर उसके गांव रामनगर बुलाया। उसने गांव से बाहर एक बाग में मिलने के लिए कहा। करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद वह मिलने आ गया और यहाँ से ट्रैप जो है वो शुरू हो गया और उससे बातचीत की गई तो उसने कहा जैसी लड़की चाहिए वैसी मिलेगी, अभी शादी करा देंगे। और एक लड़के की शादी कराने के बहाने उमेश से बातचीत शुरू की गई। बातचीत से लगा कि उमेश हमारे लिए अहम कड़ी हो सकता है, उसके जरिए गैंग के बाकी मेंबर्स तक पहुंचा जा सकता है। अब जो उमेश से बातचीत हुई उसमें उन्होंने, जो अंडर कवर रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग पटना से आए हैं। तो उमेश ने कहा अच्छा। तो रिपोर्टर ने कहा कि पैसा हमारे पास बहुत है, लड़की घटना के आसपास, पटना के आसपास बहुत कम है। उसने कहा कि ठीक है, बिहार में पैसा नहीं है, पैसा तो बाहर ही है, मेरे साथ एक पार्टी है, बताइए आपके पास क्या सुविधा है। तो उमेश ने कहा सुविधा क्या, लड़की दे देंगे, शादी कराएंगे। रिपोर्टर ने कहा कि किस कैटेगरी की लड़की मिल जाएगी, अर्थात वो उसकी बैकग्राउंड क्या होगी और उसके घर परिवार के विषय में कुछ बताना पड़ेगा। तो उसने कहा देखिए जैसी कैटेगरी वैसा पैसा। तो उमेश ने कहा कि अनपढ़ लड़की मिलेगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, हिंदू समाज की मिलेगी, मुस्लिम समाज में बहुत कम लड़कियां इस प्रकार मिल पाती हैं। तो रिपोर्टर ने कहा कि कितने लोग आप जुड़े हैं। उसने कहा कि हम आपको लड़की देंगे, जैसी चाहिए वैसी देंगे, पैसा 1.5 लाख काफ़ी है। ये शुरुआत में बातचीत हो रही है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आपका कितना होगा। उसने कहा इसी में है या अलग है। उसने कहा कि नहीं, मेरा भी इसी में होगा। रिपोर्टर ने कहा कि हम लोगों को बल्क में चाहिए, अभी एक लड़की है हमारे पास, उमेश का कहना कि शादी करवा देते हैं, आज बुला लीजिए। हमने उनसे बोला कि आज शाम तक लड़का आ जाएगा, आप आइए और लेकर चले जाइए। अब रिपोर्टर ने कहा कि हम एक लड़का लाएंगे, उसके सामने रेट की बात मत कीजिएगा। तो उमेश ने कहा नहीं, हम क्यों करेंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा कि एग्रीमेंट होगा क्या। तो उमेश ने कहा कि कोर्ट, मंदिर, घर जहां हो बताइए, करवा देंगे। एग्रीमेंट 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 साल के लिए, जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा बनारस में एक लड़का हमें उसके लिए चाहिए, आप लड़की दिखा दीजिए, एग्रीमेंट की बात करा दीजिए कि कितना पैसा लेंगे। तो उमेश ने कहा कि हो जाएगा। अब रिपोर्टर ने कहा कि एग्रीमेंट में क्या लिखेंगे। तो उमेश ने कहा काम का लिखेंगे, 2 साल के लिए बनवाएंगे। वैसे हम एग्रीमेंट पर नहीं, परमानेंट भेजते हैं, नहीं तो 2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए भेजते हैं, तब एग्रीमेंट नहीं करते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उमेश फ़ोन पर बोलता है कि हम आ रहे हैं, बैरठिया बस स्टैंड पर हैं। फिर बातचीत दोबारा शुरू हुई। रिपोर्टर ने पूछा एग्रीमेंट में ज़्यादा फ़ायदा है, पार्टी 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, हम फंसेंगे, उससे अच्छा है कि एग्रीमेंट करा दो, 2 साल बाद फिर करा लेंगे, फिर 2.5 लाख दे देंगे। तो उमेश इस लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए। तो रिपोर्टर ने पूछा 2 साल का एग्रीमेंट कराएंगे ना। तो उमेश ने कहा हाँ कराएंगे। रिपोर्टर ने पूछा दिक्कत तो नहीं आएगी। उमेश ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे। रिपोर्टर ने पूछा आज लड़की दिखा देंगे क्या। तो उमेश ने कहा हाँ, रामनगर चलिए दिखवा देंगे। रिपोर्टर ने पूछा यूपी के सीतापुर की पार्टी है, कह रही है कि एग्रीमेंट करा कर जाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो उमेश ने कहा जहाँ चाहिए करा देंगे, कोर्ट से, मंदिर से कागज बनवा देंगे। तो उमेश को जो है वो भरोसा होना शुरू हो गया। उसने बिहार से देश के दूसरे राज्यों में चल रही फर्जी दुल्हन गैंग के बारे में बताया। उमेश ने रामनगर में एक मीटिंग फिक्स की और गैंग के मास्टरमाइंड अली उर्फ राजू से मिलवाने की बात कही। लड़की लेकर आया। अली बोला देख लीजिए, बाकी बात बाद में करेंगे। रामनगर में ही हम अली उर्फ राजू से मिले।
हम उमेश के साथ आए थे, इसलिए अली ने हमसे खुलकर बात की। उसने बताया कि पश्चिमी चंपारण में ऐसे कई गैंग काम करते हैं, सभी आपस में मिलकर काम करते हैं। कहीं किसी के पास काम आता है तो वह दूसरे से कांटेक्ट कर लेता है। अली और उमेश ने एक लड़की से मिलवाने की बात कही। दोनों रामनगर में ही एक बाग में ले गए। वहां पेड़ के नीचे पहले से एक लड़की बैठी थी। अली ने कहा, जाकर लड़की देख लीजिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे। अली जिस लड़की को मिलवाने लाया था उसके साथ 3 महिलाएं भी आई थी। लड़की को दिखाने के बाद अली हमें सड़क की तरफ ले आया। यहाँ फिर बातचीत शुरू हुई। रिपोर्टर ने पूछा, लड़की ठीक है, पसंद है? अली ने कहा कि हम आपके जैसा ही आदमी ढूंढ रहे थे, जो आनाकानी ना करे, मीन मेख ना निकाले। रिपोर्टर ने कहा कि हमें साफ काम चाहिए, कोई दिक्कत ना हो। अली ने कहा, देखिए हमारे पास बार बार नेपाल से फ़ोन आ रहा है, बहुत केस हैं, आप लड़की की व्यवस्था कीजिए। रिपोर्टर ने कहा। तो अली ने कहा, नरकटियागंज में आपको दिखा देंगे। अली और उमेश के बाद तीसरे गैंग मेंबर नंद किशोर की वहां एंट्री होती है। अली और उमेश ने गैंग के बाकी लोगों को भी बता दिया कि यूपी की बड़ी पार्टी आई है, उनके साथ मिलकर बड़ा काम करना है। इससे गैंग के लोग हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। उमेश और अली हमें रामनगर से 50 किलोमीटर दूर में एक बाग में ले गए। यहाँ हमारी मुलाकात नंद किशोर से कराई गई। नंद किशोर अपनी गैंग चलाता है। मोबाइल में नेटवर्क ना होने की बात कहकर वह बाग से सड़क की तरफ आ गया। उसने कॉल करके किसी लड़की की फ़ोटो भेजने के लिए कहा। कुछ देर में उसे व्हाट्सएप पर 4 लड़कियों की फ़ोटो मिली। फिर उसने हमें लड़की दिखाने की बात कहकर 80 किलोमीटर दूर चियोटहा जाने के लिए कहा। तीनों हमें बार बार नई लोकेशन पर ले जा रहे थे, बार बार लोकेशन बदल रहे थे, क्योंकि उससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। कल्प्रिट को पकड़ना उतना आसान नहीं रह जाता। तो इस पर उनका कहना, हमने दिखावटी गुस्सा दिखाया। वे माहौल शांत करने के लिए लड़कियों की डिटेल मांगने लगे। तो नंद किशोर ने कहा कि लड़की के गार्जियन आ गए, लेकिन गाड़ी नहीं थी। तो रिपोर्टर ने पूछा, फिर कैसे होगा? तो नंद किशोर ने पूछा कि आप थक गए हैं क्या? रिपोर्टर ने कहा, थक नहीं गए, यहाँ से नहीं जाएंगे तो लौट कर आएंगे। तो नंद किशोर ने कहा, आपको करना है या नहीं करना? तो रिपोर्टर ने कहा कि 25 को करना है। गजब है, आपको पहले ही बता दिया करना है, 20 बार फ़ोन किए, अब आप कह रहे हैं कि करना है या नहीं करना। आपने कहा था कि सुबह ले चलेंगे, आपको फ़ोटो मंगा दीजिए। नंद किशोर किसी को फ़ोन करता है और फ़ोटो मंगाता है। फ़ोटो देखकर हम चियोटहा जाने के लिए राजी हो गए। हमारी गाड़ी के साथ गैंग के मेंबर बाइक से चल रहे थे। चियोटहा पहुंचने से पहले हमारी गाड़ी रुकवाई गई। यहाँ कॉल कर दो, और एजेंट को बुलाया। उमेश और अली उनसे भाई भाई कहकर बात कर रहे थे। दोनों ने हमारे साथ काम करने के लिए वादा किया, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की। बोले, प्लान अली को बता देंगे। अली और नंद किशोर से मिलने के लिए सड़क से दूर सुनसान बाग को चुना था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। बड़ी डील के लिए नरकटियागंज ले गए। उमेश, अली और नंद किशोर जो अंडर कवर रिपोर्टर थे, उन्होंने उनसे कहा कि 2 लड़कियां नरकटियागंज में हैं, चलकर बात कर लीजिए, पसंद आए तो पैसा भी फाइनल कर लेंगे। हम चियोटहा से करीब 70 किलोमीटर दूर नरकटियागंज जाने के लिए निकल लिए। अब गैंग के मेंबर की तादाद बढ़ रही थी, इसीलिए उनके साथ जाने में खतरा भी था। फिर हम डील के लिए चले गए। नरकटियागंज पहुंचने से पहले हमें नकली दूल्हे भी तैयार कर लिए, ताकि उन्हें वीडियो कॉल कर दिखा कर डील फाइनल कर सकें। अब गैंग के मेंबर हमें नरकटियागंज में टीपी वर्मा कॉलेज के पीछे एक मंदिर में ले गए। शाम को करीब 5 बजे जब यहाँ पहुँचे तो मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमें शक हुआ कि भीड़ में गैंग के लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए हमने अली के कहीं और चलने के लिए कहा। वह हमें मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ले गया। तो रिपोर्टर ने दूल्हा बनकर वीडियो कॉल पर बात की। मंदिर में अली ने सीमा नाम की एक लड़की से मिलवाया। बोला, दूल्हे को दिखा दीजिए। हमारे एक रिपोर्टर ने पहले से ही इसके लिए तैयार किया हुआ था। तो अली के साथ आई लड़की ने वीडियो कॉल पर रिपोर्टर से बात की। हमने ऐसा दिखाया कि लड़की हमें पसंद है। इसके बाद अली ने दूल्हा बनने वाले रिपोर्टर से बात की।
रिपोर्टर ने पूछा रेट कितना होगा, हमें रेट बता दो। तो अली ने कहा रेट अभी तय नहीं हुआ, फिर भी करीब 5 लाख रुपया लगेगा। अब रिपोर्टर ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, आप 1.5 लाख कह रहे थे। तो अली ने कहा कि आपको कितने का चाहिए। तो रिपोर्टर ने कहा 50,000 से 1 लाख के बीच करा दीजिए। तो अली ने कहा नहीं हो पाएगा, कम से कम 4 लाख रुपया लगेंगे और आप 2 साल रखेंगे। तो रिपोर्टर ने कहा थोड़ा कम कीजिए। तो अली ने कहा इससे कम नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा, उसका खर्चा भी आपको देना होगा। रिपोर्टर ने कहा एग्रीमेंट का पैसा दे देंगे। अली ने कहा ठीक है, आप आकर ले जाइए, अभी लड़की कहीं और नहीं गई है, पहली बार आपके पास ही जा रही है, पैसा डन हो जाएगा ना। तो रिपोर्टर ने कहा हो जाएगा, 2 लाख कर दें। अली ने कहा कि 1 साल के लिए रख लीजिए और 2 लाख दे दीजिए। अब लड़की से कि जाते ही अली ने रिपोर्टर से वीडियो कॉल पर बात की। आखिर में सौदा 1 साल के लिए 2 लाख रुपए देने पर फाइनल हो गया। नरकटियागंज में अली और उमेश से मिलने एक और एजेंट आया। अली ने हमें उससे मिलवाया और लड़की दिखाने के लिए कहा। उसने कॉल किया और थोड़ी देर बाद एक लड़की मंदिर में आ गई। लड़की को दूर से दिखाया और 4.5 लाख रुपए रेट बताकर वापस कर दिया। अली ने कहा आपको हम फोटो भेज देंगे, हमने डील तो फाइनल कर ली है, लेकिन नए तस्कर ने बिना एडवांस काम करने से मना कर दिया है। अली ने यह कहकर डील फाइनल की कि पैसा शादी के वक्त देना होगा। तो नरकटियागंज से 6 लड़कियों की शादी की डील हुई। उमेश, नंदकिशोर और अली के साथ चौथा तस्कर हमें बार बार नरकटियागंज में मिलने के लिए बुलाता रहा। कई मीटिंग के बाद नरकटियागंज में 6 लड़कियों की शादी की डील फाइनल की गई। उमेश और अली इस डील को करने लगे और लगातार अली और उमेश से बात होने लगी। लड़कियों से जुड़ी जानकारी नंदकिशोर हमें दे रहा था। इसी दौरान नंदकिशोर ने हमें 6 लड़कियों की फोटो भेज दी। अब नंदकिशोर ने लड़कियों की डिमांड बताकर लड़कों की फोटो मांगी। हमने उमेश को 6 लड़कों की फ़ोटो भेज दी। दोनों तरफ से फ़ोटो फाइनल हो जाने के बाद रिश्ता डन हो गया और शादी की डेट 25 अगस्त फाइनल हो गई। इसी के साथ हमने चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय के साथ मिलकर गैंग को पकड़ने का फाइनल प्लान तैयार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसका खुलासा 26 अगस्त को पब्लिश खबर जो की गई थी, और पूरी खबर जो है कि दूल्हा बाराती बनकर पहुँचे, रिपोर्टर, पुलिस वाले, 5 नकली दुल्हने और 6 तस्कर अरेस्ट किए गए। ये हमने आपको परसों रिपोर्ट बता दी थी। पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज के एक मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठ गए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक पुलिस आ गई और लड़की वालों को पकड़ लिया। दरअसल ये दुल्हने फर्जी और उनके साथ मौजूद लोग मानव तस्कर और एजेंट हैं। शादी करने पहुंचे दूल्हे ये रिपोर्टर थे एक प्रेस के और बाराती पुलिस वाले थे। ये ऑपरेशन फर्जी दुल्हन था जो इस गैंग को एक्सपोज करने के लिए चलाया गया था। और ये हमने न्यूज़ आपको परसों पूरी विस्तार से दी थी। उसमें हमने नाम वगैरह, गैंगस्टर्स के नाम, सब कुछ आपको विस्तार से बताया था। अब ये फर्जी जो दुल्हनें थी कैसे शादी करती थी और ससुराल से गहने पैसे लेकर भाग जाती थी, कैसे गैंग ससुराल वालों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलता था, ये सब आप अंतिम जो इस कड़ी की अंतिम पायदान है वो आज रिपोर्ट उसकी आएगी और उसको कल प्रिंट किया जाएगा। और इसका एक तीसरा एपिसोड हम आपको एक और देने वाले हैं जो कि हम कल देंगे। अब ये जो सामाजिक बुराई है इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? जो लड़कियां हैं मानव तस्कर, उनको एक वस्तु मानकर कैसे बेच खरीद देते हैं और गैंग बना लेते हैं, और ये लुटेरी दुल्हनें जो हैं उस गैंग के साथ मिलकर कैसे समाज में इस प्रकार का भ्रम ही नहीं भ्रष्टाचार फैलाकर और
गुंडागर्दी करके, एक्सटॉर्शन करके किस प्रकार समाज में गंदगी फैला रहे हैं, तो इस पर, इस सामाजिक बुराई पर हमें विचार करना होगा ठंडे दिमाग से। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर लड़कों की तादाद लड़कों से अधिक होने के कारण लड़कियां मिलती नहीं हैं, जो कि उन लड़कों के पारिवारिक पृष्ठभूमि और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए वो उनके लिए उचित रहें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, उनके फाइनेंस की कंडीशन क्या है, कितने बहन भाई हैं, घर घाट कैसा है, ये सब सामाजिक व्यवस्था के अंदर सब कुछ होता है और ये सब कुछ ठीक होता है, परंतु हम इसमें दहेज के विरुद्ध हैं। दहेज जैसी कुप्रथा को हम समाप्त करने के लिए ही, और लड़कियों की खरीद भरी फरोख्त भेड़ बकरियों की तरह की जाती है, उसके विरुद्ध हमारी ये मुहिम है। अब आप इसमें क्या समझते हैं, क्या उचित और क्या अनुचित, और हमें इसके लिए और क्या करना चाहिए, आप हमें ये नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और बताएं कि कैसे सामाजिक इस बुराई को दूर किया जा सकता है। हम आपके विचारों का स्वागत करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड से आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पर, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर हमारे नाम की सिफारिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का आप जिम्मेदारी संभालें। और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सूचनाएं, खबरें, न्यूज़ आपको मिलती रहें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। अंत में आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।